आज की ब्रीफिंग किसी नॉर्मल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस से कहीं आगे है। हम आज बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे डेंजरस स्ट्रेच ऑफ वाटर की, एक ऐसी जगह जो पूरे ग्लोबल सिस्टम का गला घोट सकती है। एक क्रिटिकल इंटेलिजेंस ब्रीफिंग जिसे आपको सुनना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए, आपके घर की रसोई का तेल, आपकी गाड़ी का पेट्रोल और हमारी फैक्ट्रीज की पावर, ये सब इस एक नैरो नाली, इस एक सिंगल पैसेज से आता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं। सोचिए, अगर आज रात ये चोक पॉइंट बंद हो गया तो कल सुबह तक क्या होगा? पंपिंग स्टेशंस खाली हो जाएंगे, इन्फ्लेशन ओवरनाइट डबल हो जाएगा। ये दूर किसी देश की स्टोरी नहीं है, ये सीधा आपकी और मेरी इकोनॉमी की लाइफलाइन से जुड़ी बात है। 20 लाख बैरल, 20 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल हर एक दिन इस पतले से पैसेज से गुजरता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो सप्लाई चेन है जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी जिंदा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इंडिया के लिए ये इतना बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आखिर क्यों है? देखिए, वैसे तो पूरे ग्लोब को इस ऑयल की जरूरत है, पर इसका प्राइमरी विक्टिम बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। 84% क्रूड ऑयल इस स्ट्रेट से सीधा एशिया आता है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया और सबसे इंपॉर्टेंटली हमारा इंडिया। इंडिया की वल्नरेबिलिटी यहाँ एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। देश अपना 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और इस इंपोर्ट का लगभग आधा हिस्सा इसी नैरो चोक पॉइंट से पास होता है। सिर्फ ऑयल नहीं, कतार से आने वाला लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG वो भी यहीं से निकलता है। अगर यहाँ एक भी दिन का इंटरप्शन हुआ ना, तो सीधा असर हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पर पड़ेगा। डार्क फैक्ट्रीज, मैसिव शॉर्टेजेस और ओवरनाइट इन्फ्लेशन। इस पूरी सिचुएशन की ड्रामेटिक आयरनी देखिए। एक तरफ है 20 मिलियन बैरल्स की मैसिव एनर्जी डिपेंडेंसी और दूसरी तरफ सिर्फ 33 किलोमीटर्स का एक नैरो वाटरवे। ये कई आम शहरों से भी ज्यादा पतला है। एक ह्यूज ग्लोबल सिस्टम एक ऐसे गैप से स्क्वीज होके गुजर रहा है जो किसी भी वक्त चोक किया जा सकता है। और रियलिटी इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम है। 33 किलोमीटर्स तो टोटल विड्थ है, पर उन मैसिव सुपर टैंकर्स के लिए एक्चुअल सेफ शिपिंग लेन कितनी बड़ी है पता है? सिर्फ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर्स इन ईच डायरेक्शन। इतना बड़ा ट्रेड एक बेयरली विजिबल कॉरिडोर से निकलता है। ये टोटली एक लोडेड गन की तरह है। तो ऐसी वल्नरेबल जगह पर मिलिट्री रियलिटी क्या है? यहाँ ईरान का एक बहुत बड़ा एसिमेट्रिक वॉरफेयर ट्रैप बिछा हुआ है। ईरान बहुत अच्छे से जानता है कि ट्रेडिशनल वॉर में सुपर पावर्स को हराना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए उन्होंने चीप एसिमेट्रिक वेपन्स बनाए। 5000 से 6000 नेवल माइंस, स्टेल्थ सबमरीन्स, हंड्रेड्स ऑफ फास्ट अटैक स्पीड बोट्स, ड्रोन स्वॉर्म्स और उनके हिडन कोस्टल मिसाइल बैटरीज। इनका मकसद वॉर जीतना बिल्कुल नहीं है। इनका गोल है सुपर टैंकर्स को ओवरवेल्म करना और इस स्ट्रेट को एक डेथ ट्रैप में कन्वर्ट कर देना। लेकिन यहाँ एक कैच है, एक म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन पैराडॉक्स जिसने इस सब को अब तक बचा कर रखा है। वो अल्टीमेट आयरनी जिसने इस टेंशन को होल्ड कर रखा है वो ये है कि ईरान का अपना 96% ऑयल एक्सपोर्ट्स खार्ज आइलैंड से शिप होता है और ये आइलैंड खुद पर्शियन गल्फ के अंदर है। मतलब ईरान इस स्ट्रेट को तब तक ब्लॉक नहीं कर सकता जब तक वो अपनी खुद की इकोनॉमी को बर्बाद न कर ले। ये पूरा वॉलेटाइल स्टैंड ऑफ सिर्फ थ्रेट ऑफ क्लोजर पर बेस्ड है, एक ऐसी पावर जिसे एक्चुअली यूज करना प्रैक्टिकली सुसाइड है। पर क्या हो अगर ये थ्रेट रियलिटी बन जाए? लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमैक्स। मार्च 2026, जब सब कुछ अचानक रुक गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं है, पैसेज इज नॉट अलाउड। फरवरी 2026 में इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स का एग्जैक्टली ये रेडियो मैसेज आया और उसी सेकंड, बिलीव मी, पूरी दुनिया का एनर्जी हार्टबीट रुक गया। इसके बाद जो डिजास्टर का कैस्केड हुआ वो हिस्ट्री में सबसे तेज था। सुपर टैंकर्स ओवरनाइट अपनी जगह रुक गए, इंश्योरेंस कवरेज इंस्टेंटली वापस ले ली गई, टैंकर ट्रैफिक में 90% ड्रॉप देखा गया और ब्रेंट क्रूड सीधा $100 क्रॉस कर गया। सिर्फ 14 दिन, सिर्फ 2 वीक्स में दुनिया ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लाई शॉक एक्सपीरियंस किया। अब सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में बाकी दुनिया क्या कर रही है? एक फ्रैजाइल ग्लोबल स्टैंड ऑफ बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि कोई ऑल्टरनेटिव राउट क्यों नहीं है? सऊदी अरेबिया और UAE के पास इमरजेंसी बाईपास पाइपलाइंस हैं जरूर, पर मैथ बहुत ब्रूटल है। बाईपास कैपेसिटी है मैक्सिमम 5.5 मिलियन बैरल्स और शॉर्टफॉल
लगभग 14.5 मिलियन बैरल्स का। दुनिया के पास इतना मैसिव वॉल्यूम रिप्लेस करने का इफेक्टिवली कोई रास्ता नहीं है। इस पॉइंट पर आकर दुनिया के सुपर पावर्स बिल्कुल हेल्पलेस नजर आते हैं। यूएस अपनी नेवी भेजकर इन 33 किलोमीटर को कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करता है। चाइना बाईपास पाइपलाइंस बनाने में फेल हो चुका है। इंडिया एक एग्जिस्टेंशियल डर में है क्योंकि हमारे पास लिटरली कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और ईरान इस अल्टीमेट कार्ड को होल्ड करता है। सभी एक टेरिफाइंग बैलेंस में लॉक्ड हैं। तो एंड में सवाल यही बचता है, क्या ग्लोबल सिविलाइजेशन का ये फ्रैजाइल नर्वस सिस्टम टिका रहेगा? सोचिए इस बारे में। एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जिसके आगे पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी बेंड होती है। ये सिर्फ ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है। जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ती है तो बस याद रखिए, हमारी और आपकी पूरी आर्थिक व्यवस्था इन्हीं 3 किलोमीटर्स के भरोसे चल रही है।